हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का व्लॉग है मेरे भैया के शादी स्पेशल और हमारी फैमिली में ये पहले इंटरकास्ट मैरिज है और आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और इस ब्लॉग को एंड तक देखिए क्योंकि हम लोग गुवाहाटी से नॉर्थ लखीमपुर जाने वाले हैं और वहाँ बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं। सुबह उठ के बाहर आया तो देखा कि सारा लोग कामों में बिजी थे। ये जो आप लोग बनाना प्लान को देख रहे हैं इसे लगाया जाता है ग्रूम को नहाने के लिए और ग्रूम को हमारे यहाँ हम लोग बोलते हैं दौरा। फिर हम लोग रेडी हो गए कलश में पानी भरने के लिए। इस रिचुअल को एसएमएस में बोला जाता है पानी तुला और ये रिचुअल सुबह सुबह ही किया जाता है और कोई भी हैंडपंप या फिर तालाब से ये रिचुअल पूरा किया जाता है। पानी कलश में लाके ग्रूम को नहाया जाता है बनाना प्लांट के आगे। तो हम सब चल पड़े पानी लेने के लिए और यहाँ बहुत ही नाच गाना हो रहा था। मैं प्ले नहीं कर सकती क्योंकि ये वीडियो में कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको म्यूट कर दिया। तो पहले ये लोग बाहर चले गए, उसके बाद मौसी ने बोला इधर से चलो क्योंकि मंदिर के पास में एक हैंडपंप था, उधर से ही हम लोग ने पानी लाया। क्योंकि हमारा ब्राइड है नॉर्थ लखीमपुर से और हम लोग जाने वाले हैं गुवाहाटी से। सो बीच में बहुत सारा मस्ती देखने वाले हैं आप लोग और वो है बंगाली, तो रिचुअल भी अलग अलग होने वाले हैं। सो ब्लॉग को स्किप मत करिए और पूरा ब्लॉग को एंड तक देखिए एंड पक्का गारंटी है आप लोगों को ये ब्लॉग देख के बहुत पसंद आएगा। उसके बाद आके देखा तो ये लोग पूरा डांस कर रहे थे और उस पानी से ग्रूम को नहाए जाते हैं। हैव अ लुक। और उसके बाद आया ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट। जब दूल्हा शादी के लिए निकल जाता है तो लास्ट में अपनी मम्मी की आशीर्वाद ली जाती है और मम्मी दूध पिलाती है। तो उस वक्त सारे लोग इमोशनल हो गए थे क्योंकि आज से उसकी लाइफ भी बदलने वाले हैं। तो उस टाइम सारे लोग इमोशनल हो गए और मैं भी इमोशनल हो गई। और हमारे साथ मम्मी नहीं जाने वाली है क्योंकि इधर माना जाता है कि लड़की हो या लड़का हो उसके मम्मी को उसका शादी नहीं देखना चाहिए, तो इसलिए मम्मी घर में ही थी। और सारा रिचुअल कंप्लीट करने के बाद हम लोग पहुंचे बस में और भैया का शादी था 23 जैन को और मैं ये अपलोड कर रही हूँ आज क्योंकि टाइम नहीं था और भगवान का नाम लेके हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया। और आप दूल्हा को देख सकते हैं क्योंकि लॉन्ग जर्नी था इसलिए वो हमारे साथ ही बैठे और जाते जाते हम लोग पहुंचे जुबिंदा के क्षेत्रों में और सारे लोग चिल्लाने लगे जय जुबिंदा। और जर्नी करते करते लंच का टाइम हो गया था तो इसलिए हम लोगों ने रुका एक होटल पे लंच करने के लिए क्योंकि जर्नी करते करते सभी लोगों को भूख लग गया था और टाइम भी हो चुका था। तो इसलिए हम होटल पे रुके और सभी लोग खाना ऑर्डर करने लगे क्योंकि हम लोग सुबह ही निकल गए थे, घर में कुछ अच्छे से खाना भी नहीं हुआ, सारे लोग भूखे थे। और मैंने भी वेज थाली विद चिकन करी मंगवाया बिकॉज अभी भी हमारा 4 to 6 आवर का जर्नी बाकी है, तो इसलिए सभी ने लंच अच्छे से कर लिया। देन 2 to 3 आवर्स के जर्नी के बाद हम लोग उतरे गोहपुर में क्योंकि शाम के वक्त भी आ चुका था और हम लोगों ने पी चाय और सभी लोगों को हमने चाय पिलाया। और आई थिंक 3 आवर्स के जर्नी के बाद हम लोग पहुँचे लोकेशन पे यानी कि लखीमपुर पे हमारे ब्राइड के घर के सामने। उन लोगों ने बारातियों के लिए कुछ अरेंजमेंट किया था हम लोगों को रुकाने के लिए उधर और सभी लोग थक चुके थे। उसमें हमें बहुत अच्छा लगा उधर पहुंच के क्योंकि हम लोगों को बहन भाजा बारातियों के साथ बहुत अच्छे से स्वागत किया था। फिर हम लोग फ्रेश होने के बाद उन लोगों ने हमें कुछ खाने के लिए दिया और हम लोग भी थोड़ा सा फ्रेशन अप होके अच्छे से बैठ के थोड़ा सा खाने लगे क्योंकि 8-9 घंटा जर्नी के बाद हम सभी लोग बहुत ही टायर्ड हो चुके थे। हम यहाँ पे करीबन 8 to 8:30 तक पहुँचे थे और सारे लोग जल्दी जल्दी फ्रेशन अप होने लगे क्योंकि हमें अभी शादी के लिए तैयारी भी करनी है और निकलना भी है जल्दी जल्दी। और मैंने भी जल्दी जल्दी खाया क्योंकि उसके बाद ही मेरा मेकअप आर्टिस्ट आ गई थी और वो मुझे तैयार करने लगी थी। मेकअप आर्टिस्ट लखीमपुर का ही थी, मैंने कांटेक्ट किया था तो वो होटल पे चली आ गई और मुझे मेकअप पर्सनली बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। एकदम सिंपल एंड स्वीट सा था क्योंकि मैं इतना हैवी मेकअप करती नहीं हूँ। उसके बाद मेकअप करते करते जब मैंने देखा तो सब लोग
सब लोग तैयार हो चुके थे और ग्रूम को लेने के लिए लड़की वालों से लोग भी आए हुए थे। मैं लेट ही हो गई थी। गई तो ग्रूम हमारा भैया यानी कि गेट में ही था। अच्छा है। उसके बाद हम लोग पहुँचे अपनी भाभी के घर यानी कि दुल्हन के घर। गेट में बहुत ही मस्ती मजाक हुआ। उसके बाद उसको एंट्री मिला। और आप लोगों को मेरा ये लुक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी रेडी हो गई थी मेकअप करके। वो दीदी चली गई थी क्योंकि बहुत लेट हो गया था और पापा भी चिल्ला रहे थे। तो अंदर ही मैंने ड्रेसअप कर लिया था। प्लानिंग कुछ और था पर मैं कर नहीं पाई क्योंकि टाइम नहीं था। और उसके बाद हम आए अपनी दुल्हन को देखने के लिए और वो बहुत सुंदर लग रही थी। हमारा कुछ रिचुअल भी बाकी था क्योंकि डिस्टेंस बहुत है तो हम लोगों का जुड़न भी नहीं हुआ था। तो उस दिन ही हम लोगों ने उसको सारा गिफ्ट दे दिया। गोल्ड हमने पहले ही दे दिया था। जो रिचुअल है हम लोगों ने उस दिन ही किया। पंडित जी ने भी शादी का सारा रिचुअल स्टार्ट कर दिया था और भैया जाके मंडप पे बैठ चुका था। और हमारे घर से वो एसएमएस दौड़ा बन के गया था और एसएमएस ड्रेस पहन के वो उधर जाके उन लोगों ने ड्रेस चेंज करवाया और उन लोगों के ट्रेडिशन वेयर उन लोगों ने पहनाया। और बंगाली रिचुअल के हिसाब से दूल्हे को बाहर लिया जाता है बरमाला पहनाने के लिए। देन दूल्हे को चारों तरफ से ढक दिया जाता है ताकि दुल्हन आके उसे ना देख पाए। बरमाला पहनाने से पहले दुल्हन ने अपनी माता और पिता से आशीर्वाद लिया और दुल्हन को मम्मी ने अपनी गोद में बिठा के दूध पिलाया, जैसे कि मेरे भैया को भी मम्मी ने पिलाया था। और ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट होती है, हम लोगों को देख के भी बुरा लगा। और उसके बाद उसकी मम्मी भी मतलब बेटी की शादी नहीं देख पाएगी, इसीलिए लास्ट टाइम आशीर्वाद दे के अपनी बेटी को विदा किया शादी के लिए, क्योंकि उसके बाद उसकी मम्मी बाहर नहीं निकल सकती। सारा रिचुअल कंप्लीट होने के बाद दुल्हन रेडी हो चुकी थी बरमाला पहनाने के लिए और भैया बाहर ही था। उसके बाद दुल्हन जाएगी। देन फिर मैं फटाफट से दौड़ के आगे चली आ गई क्योंकि हमारी दुल्हन की एंट्री हो चुकी थी। देन बंगाली रिचुअल के हिसाब से दुल्हन आते हैं और दूल्हे की चारों ओर फेरे लगाते हैं। देन फूल डालते हैं दूल्हे के ऊपर। देन फेरे होने के बाद भैया के चारों ओर जो चादर था वो हटाया गया, क्योंकि आई थिंक अभी मुंह दिखाई होने वाली है, क्योंकि दुल्हन अपनी मुंह नहीं दिखाती है। और पान लेते हैं मुंह के आगे, उसके बाद देन पान के पत्तों के बीच में से उसके मुंह दिखाया जाता है।
देन आया टाइम वरमाला की। देन वरमाला के टाइम पे बहुत एंजॉयमेंट हुई क्योंकि दूल्हा और दुल्हन को सब लोगों ने ऊपर उठाया, इतना ज़ोर से उठाया कि मुकुट ही टूट गया था, तो बहुत ज़्यादा मस्ती हुई। बोलो सरस्वती माँ की, बोलो सरस्वती माँ की, बोलो सरस्वती माँ की, कार्तिक गणेश की। देन आई आशीर्वाद लेने की बारी। दुल्हन अपने दूल्हे की पैर छू के आशीर्वाद ले रहे थे, तब भी मेरे भाई ने भी भाभी की पैर छू के आशीर्वाद ले लिया। इक्वेलिटी गाइस होनी चाहिए, और सब लोग हंस पड़े। देन बरमाला होने के बाद दूल्हा दुल्हन अपने मंडप पे आ पहुंचे क्योंकि मेन शादी अभी बाकी थी। देन हम लोगों ने भैया और भाभी को शादी के लिए मंडप पे बिठाया। देन हम लोग आ गए खाना खाने के लिए क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था और हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था। देन आके देखा कि शादी हो रही थी, और वो जो आप लोग बीच में देख रहे हैं वो है टिकली, जो भाभी की बड़े भैया है उसकी बेटी है। और देख के ही पता चलता है दोनों कितने खुश नज़र आ रहे थे। एंड बोथ आर लुकिंग सो गुड टुगेदर, टच वुड। और ये हमेशा ऐसे ही खुश रहे, हेल्दी रहे और हैप्पी रहे। मधु देवता देती हूँ मैं दिनीवाम वो देन शादी कंप्लीट हुई और उन लोगों ने बड़ों से आशीर्वाद लिया। और उसके बाद भी बहुत सारे रिचुअल बाकी थे जो दूल्हा दुल्हन के साथ किया जाता है टू चेक देयर कंपेटेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग आफ्टर मैरिज। लोग बोलते हैं कि इस रिचुअल से ये पता चलता है कि शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन कौन किसके ऊपर ज़्यादा हावी होने वाले हैं और किसके हिसाब से ज़्यादा घर चलने वाले हैं। एंड बंगाली कम्युनिटी के हिसाब से शादी दो की जाती है, आज एक हुई, देन कल एक और शादी होने वाली है जिसे बोलते हैं बाशी बिया, जो कि सुबह को होगी, सुबह के टाइम पे। और भैया को आज इधर रुकना पड़ेगा। उसका भी ब्लॉग लेके मैं जल्दी ही आने वाली हूँ पार्ट 2 में। तब तक आप इस चैनल में जुड़े रहिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, और लाइक करना मत भूलिएगा। रात के 3 बजे हम लोग होटल पे वापस आ गए क्योंकि सुबह में बाशी बिया के लिए जाना भी है, और मैं पार्ट 2 के साथ बहुत जल्दी आने वाली हूँ। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।